हेलो दोस्तों, मैं हरदीप एक बार फिर आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल टॉप कैरियर कोचिंग सेंटर पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी साथी कैसे हैं? एक बार कमेंट करके सभी साथी बता दीजिए। आप हमें देख पा रहे हैं सभी साथी? वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी साथियों के पास? एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए। सभी साथी सेशन को सभी जगह शेयर कर दीजिए। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। सभी साथी सेशन को आज शेयर जरूर करें ताकि सभी साथियों को पता चल सके। सेशन हमारा आज से स्टार्ट फिर से हो गया है। डेली हमारी क्लास होती थी शाम 8 बजे। आज से कोशिश हमारी यही रहेगी कि 8 बजे आपके लिए क्लास डेली आ जाया करे। आप सभी साथी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें, प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें पॉलिटी के क्वेश्चनों की। ठीक है, तो आज से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं टॉप 500 क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके एग्जाम में भी सेम टू सेम क्वेश्चन भाई साहब आएंगे, इसलिए क्लास को तसल्ली से और धैर्य से क्लास को लें। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन में स्टार्ट कर रहे हैं कुछ मोटिवेशन पंक्तियों के साथ। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी साथियों का। सेशन को सभी जगह शानदार तरीके से शेयर कर दीजिए। उसके बाद आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले जिन साथियों को ऑफलाइन बैच पढ़ना है, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं भाई साहब। सभी साथी ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी जीडी यूपीएसआई पुलिस टेट सी टेट एस टेट बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी साथी दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। यूपी टेट और एस टेट सी टेट का भी बैच स्टार्ट हो चुका है। आप सभी साथी जानकारी ले सकते हैं दिए गए नंबर से। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, आज का क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये सभी क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सभी साथी क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 क्या कह रहा है? संविधान के 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे होता है? ऑप्शन ए आपको दे रखा है संसद, ऑप्शन बी दे रखा है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्य की विधानसभा, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। क्या आंसर आप सभी साथी करेंगे? आप सभी साथी आंसर बिल्कुल सही करें, उम्मीद हमें आपसे यही है। सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, संख्या में थोड़ी सी बढ़ोतरी करेंगे। सभी जगह सेशन को शेयर कर दीजिए। सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर आपको आज का सेशन शेयर करना है। ठीक है, ताकि सभी साथियों को पता चल सके कि आज से सेशन फिर से स्टार्ट हो गया है, पॉलिटी प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो जिन साथियों का आंसर आ रहा है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल सभी साथी बिल्कुल सही खेल रहे हैं। सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए, वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? कितने राज्यों में विधान परिषद है? सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सभी साथी एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जल्दी से इसका आंसर करेंगे। सभी साथियों को दिख रहा है क्वेश्चन? वॉइस क्लियर आ रही सभी साथियों के पास? बताते रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से राज्य के किस नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिससे लोगों की उन्नति और कल्याण हो? कंडीशन ये दे रखी है, राज्य लोगों के कल्याण के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने और उसे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेगा जहां लोगों को न्यायिक, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा मिल सके। राष्ट्रीय जीवन की संस्थानों को भी जुड़ने के लिए सूचित करेगा।
कंडीशन बी दे रखी है, राज्य पूरा प्रयास करेगा कि लोगों की आय के अंतर को कम से कम कर सके और उनकी स्थितियों, सुविधाओं और अवसरों की बीच की असमानता को दूर कर सके। न केवल अलग अलग लोगों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो अलग अलग इलाकों में समूह में रहते हैं या अलग अलग कामों से जुड़े हैं। कौन सा आप ऑप्शन सही करेंगे, कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे? ऑप्शन ए और बी दोनों ही नहीं, ऑप्शन बी है केवल बी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों ही, ऑप्शन डी है केवल ए। क्या आंसर सभी साथी करेंगे? आंसर आप सभी साथी क्या करेंगे? जल्दी से आंसर करें सभी साथी, टाइम न लगना चाहिए बिल्कुल भी। आंसर सभी साथियों का सही आना चाहिए। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही खेल रहे हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, यहां तक बातों को समझ पाए तो एक बार सभी साथी थंब कर दीजिए, आगे बढ़ा जाए। एक बार सभी साथी सूचित करेंगे, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, बढ़ते ही क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21(a) के अनुसार राज्य कानून द्वारा इस प्रकार से तय करे कि ... आय समूह के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराए। ऑप्शन ए है 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 से 12 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। क्या आंसर करेंगे सभी साथी? ऑप्शन डी में कर लेना 5 से 10 वर्ष। आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? जल्दी से करिए सभी साथी जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी साथियों का, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही खेल रहे हैं। ऑप्शन ए परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये अनुच्छेद 21 है भाई साहब, 86वां संविधान संशोधन था, 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया था, जिसमें क्या कहा गया था भाई साहब? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, यहां तक बातों को समझ पाए तो ठीक है। बढ़ते ही क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 4 का जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। 30 नवंबर 2017 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग कौन थे? ऑप्शन है कोस राजू वीरैया चौधरी, ऑप्शन बी है अनिल कुमार सिन्हा, ऑप्शन सी है राजीव महर्ष, ऑप्शन डी है शशिकांत शर्मा। क्या आंसर आप सभी साथी टिक करेंगे? जल्दी से आंसर करें सभी साथी, टाइम ना लगना चाहिए बिल्कुल भी टाइम ना लगना चाहिए। आंसर करें सभी साथी। सभी साथियों का आंसर आ रहा भाई साहब, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सभी साथी। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है, राजीव महर्षि। बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल सही। राजीव महर्षि थे भाई साहब, उस टाइम कौन थे? राजीव महर्षि। ठीक है, आप सभी साथी एक बार बता दीजिए CAG का आर्टिकल कितना है, किस आर्टिकल में ये बात कही गई CAG की? जल्दी से करिए सभी साथी इसका आंसर। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में भी तो बता दीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वर्तमान में कौन है CAG? सभी साथी जल्दी से आंसर करें सभी साथी। और फर्स्ट CAG कैग कौन थे? फर्स्ट जल्दी से आंसर करें सभी साथी, जल्दी से। सभी साथियों का आंसर सही आना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए सभी का। वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और फर्स्ट के कौन थे? नरहर राव थे। कौन थे? नरहर राव थे। सभी साथी याद रखना भाई साहब, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट के कौन थे? नरहर राव थे। नियुक्त कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, बातें क्लियर हैं? तो एक बार सभी साथी थंब कर दीजिए, आगे बढ़ा जाए। सभी साथी थंब कर दो एक बार, सेशन को आगे बढ़ाते रहना, ये आपके कंधों पर जिम्मेदारी सौंप दी है। देखते हैं आप सभी साथी कितने लोगों को आज बुला सकते हैं सेशन में, कितने लोगों तक सेशन को पहुंचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए सभी साथी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी साथी, जल्दी से आंसर करें सभी साथी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता होना जरूरी है?
उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। ऑप्शन कंडीशन सीधे रखिए, भारत का वह क्या हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। ऑप्शन ए है केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी और सी दोनों, ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी है ए और बी सी दोनों तीनों। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, कौन सा ऑप्शन आप सभी साथी टिक करेंगे, जल्दी से बता दीजिए सभी साथी जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी साथियों का, ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, तीनों बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। 5 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी साथी जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से करिए सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा विषय, क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का एक हिस्सा है? राज्य की सुरक्षा से संबंधित निवारक नजरबंदी, कैदियों को एक राज्य की जेल से दूसरे राज्य की जेल में भिजवाना, रेल सेवा, विवाह एवं तलाक। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे सभी साथी? आंसर करिए सभी साथी, जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से। आंसर सभी का सही आना चाहिए, सभी का सही आना चाहिए। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही खेल रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। रेल सेवा, रेल सेवा क्या है? संघ सूची का एक विषय है, एक हिस्सा है। एक बार सभी साथी बता दीजिए, विवाह एवं तलाक किस सूची के अंतर्गत आएगा? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी चर्चा में रहा है। ठीक है, सभी साथी जल्दी से बता दीजिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची पर क्या कौन हिसाब बनाता है, कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची पर राज्य सरकार, समवर्ती सूची पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो भाई साहब बता दीजिए, ऑप्शन डी विवाह एवं तलाक किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, समवर्ती सूची का एक हिस्सा है, सभी साथी नोट कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें सभी साथी। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा, राष्ट्रपति, संसद। क्या आंसर करेंगे, क्या आंसर करेंगे? सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिए और सभी जगह सेशन को पहुंचा दीजिए, सभी साथियों तक आज का सेशन आपको ही पहुंचाना है। तो ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही खेल रहे हैं भैया, ऑप्शन डी परम सत्य इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है, संसद, बिल्कुल सही, संसद वाले हमारे सभी साथी बहुत शानदार खेल गए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी मुख्य चुनाव आयुक्त। क्या आंसर करेंगे, क्या आंसर करेंगे सभी साथी? जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी साथी, जल्दी से करें सभी साथी। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन भाई साहब बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही खेल रहे हैं, ऑप्शन बी परम सत्य आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके अनुच्छेद 69 के अनुसार, आर्टिकल कौन सा, 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह भी बात याद रखना, सभापति होता है राज्यसभा का। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं यहां तक सभी साथियों को? तो सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार थम कर दीजिए सभी साथी, सेशन को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी साथी इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जल्दी से करिए इसका आंसर। इनमें से किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लिया? लोक स्वतंत्र संगठन बना भारत संघ,
ऑप्शन बी है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ, भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंती लाल मिस्त्री, समान उद्देश्य बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप क्या करेंगे? आप सभी साथी ये भी बता दीजिए आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी। आरटीआई एक्ट था कब लागू हुआ था? ये जल्दी से आंसर करें सभी साथी, जल्दी से। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही खेल रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंती लाल मिस्त्री बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को ये एक्ट क्या हुआ था? लागू हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से सभी साथी इसका आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि सभा कैसी होना चाहिए? शांतिपूर्ण, शांति विहीन, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। क्या ऑप्शन टिक करेंगे आप सभी साथी? ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे? सभी साथी जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से। आंसर सभी का सही आना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करिए आंसर। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही खेल रहे हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। सभा कैसी होनी चाहिए? शांतिपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद उत्तरदायी है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति, सर्वोच्च न्यायालय के प्रति। क्या आंसर करेंगे आप सभी साथी? आप सभी साथी आंसर क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या करेंगे? बिल्कुल सही आंसर आ रहा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। संसद में महाभियोग, प्रधानमंत्री द्वारा महाभियोग, उपराष्ट्रपति द्वारा महाभियोग में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? जल्दी से बता दीजिए सभी साथी। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, संसद में महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। बढ़ते ही क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारत के ... के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकारणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 226। क्या आंसर करेंगे सभी साथी? क्वेश्चन नंबर 13 का जल्दी से आंसर करिए। और सभी साथी एक बार बता दीजिए किस आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय का गठन हुआ है? किस आर्टिकल में भाई साहब बात की गई है गठन की? जल्दी से बता दीजिए सभी साथी इसका आंसर जल्दी से बताइए। गठन कौन से आर्टिकल में भाई साहब बात की है गठन के बारे में? आंसर आ रहा सभी साथियों का, आंसर सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 227। करेक्ट आंसर इसका होगा अनुच्छेद 227। और भाई साहब गठन किस अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा की गई है? उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 के, अनुच्छेद 214 में गठन के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 145, 124, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही खेल रहे हैं। अनुच्छेद 124 में क्या चर्चा की गई है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की चर्चा की गई है। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। सेशन कैसा लग रहा है? सभी साथी ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना। क्या ये क्लास डेली कंटिन्यू रखी जाए? बता दीजिए एक बार सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत, संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे सभी साथी? जल्दी से बता दीजिए सभी साथी, इसका आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें सभी साथी। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी साथियों का। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है, बाकी सभी साथी गलत है। ऑप्शन सी परम सत्य आंसर होगा, उपरोक्त दोनों बातें सही हैं। बढ़ा जाए आगे
एक बार थम कर दीजिए सभी साथी, एक बार थम कर दो, सेशन को आगे बढ़ा दीजिए। संख्या में थोड़ी सी बढ़ोतरी करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई 2014 में। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? सभी साथी आंसर करें। 10, 11, 12, 9। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे सभी साथी इसका? जल्दी से करिए आंसर। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 17 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? किसे कुंजी की संज्ञा दी गई है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, उद्देश्य का, मौलिक कर्तव्य। किसे भाई साहब कुंजी की संज्ञा दी गई? जल्दी से बता दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। ओनली 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। बिल्कुल सही आंसर आ रहा उद्देश्य का। उद्देश्य का ऑप्शन सी परम सत्य आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सभी साथी इसका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता आवश्यक है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। आपसे पूछा जा रहा है क्या अर्हता योग्यता आवश्यक है? उसका नाम संबंधित राज्य की मतदाता सूची में ही दर्ज हो, उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो, वह न्यूनतम 30 वर्ष का हो, वह पढ़ा लिखा हो। क्या आंसर करेंगे सभी साथी? क्या आंसर करेंगे? बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सभी साथी। बिल्कुल सही आंसर आ रहा सभी साथियों का। ऑप्शन बी परम सत्य आंसर होगा। उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो। ठीक है, बातें यहां तक समझ में आ रही हैं? सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को एक बार सभी साथी लाइक कर दीजिए और सेशन को सभी जगह शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 313 के तहत, अनुच्छेद 413 के तहत। क्या आंसर करेंगे? आंसर सभी साथी क्या करेंगे? क्या आंसर करेंगे सभी साथी? जल्दी से कर दीजिए इसका आंसर, जल्दी से। बिल्कुल सही आंसर आ रहा सभी साथियों को। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यहां तक क्लियर हैं सभी साथी? यहां तक क्लियर हैं सभी साथी? तो एक बार थम कर दीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से, निजी स्वतंत्रता से, आर्थिक समानता से, सामाजिक स्वतंत्रता से। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे सभी साथी? जल्दी से करिए, जल्दी से करिए सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सभी साथी जल्दी से कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से। बिल्कुल सही आंसर आ रहा, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25। बिल्कुल सही। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। साधारण विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे सभी साथी इसका? जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी साथी, जल्दी से। बिल्कुल सही आंसर आ रहा सभी साथियों का। किसी भी सदन में साधारण विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है साधारण विधेयक। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं उनका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय और सप्तम, नववीं, किस अनुसूची में बात की गई है? जल्दी से करिए सभी साथी। प्रथम अनुसूची में चर्चा किसके बारे में की गई है? एक बार चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। प्रथम अनुसूची में क्या चर्चा की गई है? राज्यों के नाम एवं क्या न्यायिक क्षेत्र का, राज्यों का नाम के बारे में चर्चा की है और राज्यों के न्यायिक क्षेत्र के बारे में चर्चा की है। संघ राज्य जो क्षेत्र हैं उनके राज्य, संघ राज्य से केंद्र, जो केंद्र के राज्य हैं उनके नामों के बारे में चर्चा की गई, उनकी सीमाओं के बारे में चर्चा की गई। द्वितीय अनुसूची में सभी को पता है भाई साहब क्या होता है? वेतन के बारे में चर्चा की गई। तो बच्चा है सी और डी, इनमें से एक होगा। तो ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही खेल रहे हैं। 90 अनुसूची के बारे में आप सभी साथी बता दीजिए इनमें क्या चर्चा की गई इस अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32,
अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 142। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे सभी साथी? जल्दी से करिए। उपचार के बारे में बात की गई है, संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सभी साथियों का आंसर आ रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 32 में चर्चा की गई है। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों पर किसे विधि बनाने का अधिकार है? विधि का मतलब कानून बनाने का अधिकार है। ऑप्शन ए है संघ, राज्य, संघ एवं राज्य दोनों, राष्ट्रपति को। कौन अधिकार, किसको अधिकार प्राप्त है कानून बनाने का समवर्ती सूची में? बता दीजिए सभी साथी, समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों पर किसे विधि बनाने का अधिकार है? अभी चर्चा कर चुका हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। राज्य एवं राज्य, राज्य एवं केंद्र, संघ एवं राज्य दोनों को क्या है? अधिकार बनाने का, कानून बनाने का अधिकार है, प्राप्त है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं, राज्य एवं केंद्र दोनों को। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? सॉरी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारत के नागरिक कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल सही आंसर आ रहा सभी साथियों का, बिल्कुल सही। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई साहब, सभी का सही आना चाहिए। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल खेल रहे हैं, सही खेल रहे हैं, बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन था आज का अंतिम। जिन साथियों ने अभी तक टॉप कैरियर कोचिंग सेंटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी साथी रेड बटन दबाएं। ऑप्शन मिलेगा आपको बेल आइकन को, बेल आइकन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप सभी साथियों को प्रेस कर लेना ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा एक बार सभी साथी फीडबैक दे दीजिए। क्या ये सेशन डेली कंटिन्यू रखा जाए? एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए। और जिन साथियों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया था, सभी साथी सेशन को शेयर जरूर कर देना। सेशन कैसा लगा ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना सभी साथी। अब बारी है आपसे विदा लेने की। इसी तरह आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।